जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 18 मार्च और 18 मार्च से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, 21 से 23 मार्च की दूसरी G20 SFWG सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो 21 से 23 मार्च की दूसरी G20 SFWG की बैठक राजस्थान में आयोजित की जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और सीएम हैं अशोक गहलोत। दोस्तों, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान में स्थापित किया गया है। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो रामचंद्र पौडेल को नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। निसार सैटेलाइट मिशन इसरो और किस स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त उपक्रम है? तो निसार सैटेलाइट मिशन इसरो और नासा स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त उपक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया है? तो ये बने हैं अरुण सुब्रमण्यम। ऑपरेशनल लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। दोस्तों, मानव स्वास्थ्य में टीकों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। मौखिक पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक भारत में 16 मार्च 1995 को दी गई थी। इस प्रकार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस सरकार के पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत का जश्न मनाता है, जिसने देश में पोलियो उन्मूलन में मदद की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन 2 देशों के बीच होगी? तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। दोस्तों, भारतीय नौसेना को P-8 विमान 14 मार्च 2023 को अमेरिका के गुआम पहुंचा गया है, जहां पर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 का हिस्सा लेगा। यह सैन्य अभ्यास 15 मार्च से 30 मार्च 2023 तक चलेगा। यह अमेरिका की नौसेना द्वारा संचालित तीसरा सैन्य अभ्यास है, जिसमें लंबी दूरी वाले MRSW विमान के लिए बहुपक्षीय ASW अभ्यास आयोजित किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, अभिनेता निर्देशक कौन थे जिनका आज 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये सतीश कौशिक थे। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो यह देश कोलंबिया बन गया है। किसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली? तो ये माणिक शाह। मेघालय में 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये बने हैं थॉमस एस सांगमा। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति क्या है? तो फरवरी 2023 में भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 3.85% थी। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी
किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कतर के। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो ये 10%। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यह यूएसए के साथ। चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरी कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये बने हैं शी जिनपिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया है। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। दोस्तों, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तर बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तर बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड के द्वारा की गई है। 5 दिवसीय यशांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये मणिपुर में। सिलिकॉन वैली बैंक के यूके की किस इकाई को खरीदा गया है? तो यह HSBC को। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है डेनियल क्वान और डेनियल साइनॉट को। अगला प्रश्न आपका है, MD-15 बसों को पायलट परीक्षण और M100% मेथेनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो MD-15 बसों के पायलट परीक्षण और M100 का प्रोटोटाइप बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की उद्घाटन किया? तो यह अब कर्नाटक में किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ ENWR के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा। भारत में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई है? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई है। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। एक्सरसाइज ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो एक्सरसाइज ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारत ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह स्वीडन के साथ। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? तो अभी RBI ने 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी दी है। दोस्तों, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो यह जीती है अनुपमा उपाध्याय ने। किसने थल सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद ग्रहण किया? तो यह लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने। किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है? तो यह दिनेश के त्रिपाठी ने। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो यह निकोलस पार्क्स को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संस्थान ने एक व्यापार स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है? तो अभी नीति आयोग ने
ATL सारथी को लॉन्च किया है। दोस्तों, एक्सरसाइज डस्ट लिंक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो एक्सरसाइज डस्ट लिंक 2023 का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के साथ किया जा रहा है। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा किया गया। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हो रहा है? तो यह इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह टीम थी कर्नाटक टीम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता दी है? तो अभी अमेरिका ने मैकमोहन लाइन को मान्यता दी है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच खींची गई एक रेखा है। किसने 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया? तो यह SS दुबे ने। मेघालय के CM के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली? तो यह कोनराड संगमा ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसके साथ मिलकर फिन इम पावर लॉन्च किया? तो यह UN विमेंस इंडिया के द्वारा। नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये नेफ्यू रियो। अब देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। कल का पहला प्रश्न था, पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, सिविल लेखा दिवस यानी उपयुक्त सभी। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में अपना 100 विकेट पूरा कर लिया है? आपके ऑप्शन है रविंद्र अश्विनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत। क्वेश्चन 2, किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए CEO के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है राधे मोहन, नील मोहन, कृष्ण मोहन, जय मोहन। तो दोस्तों, आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।